वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिनरलोजी के ऊपर। मीन्स आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मिनरलोजी का इंट्रोडक्शन पार्ट पे रहेगा। तो आज हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, मिनरलोजी क्या है, क्यों मिनरलोजी पढ़ना है। ठीक है, मिनरलोजी के अंदर स्पेशली हम किस किस चीज़ के ऊपर पढ़ेंगे, मीन्स किसके ऊपर फोकस करेंगे, यही सब चीज़ें आज हम देखेंगे। तो पहली बात तो मिनरलोजी हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों आपको अगर पेट्रोलॉजी का बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है या फिर पेट्रोलॉजी आपको स्ट्रॉन्ग करना तो ऑब्वियसली आपको मिनरलोजी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स मिनरलोजी अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप पेट्रोलॉजी आपका कभी भी मतलब क्लियर नहीं होगा। तो पेट्रोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मिनरलोजी पढ़ना है, तो पहला इसका एप्लीकेशन है। लेकिन बात कर लीजिए कोई भी जियोलॉजी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं मिनरलोजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इवन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, मिनरल का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, पॉलीमॉर्फ, ये सब चीज़ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चाहे वो IIT जाम हो, नेट हो, ठीक है, गेट हो, कोई भी एग्जाम दीजिए वो आपको वहाँ पर मिनरलोजी के ऊपर पूछेंगे ही पूछेंगे। तो उसका एप्लीकेशन ये है, अगेन आप जब इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं मिनरलोजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, मिनरलोजी का कॉन्सेप्ट। तो मिनरलोजी पढ़ना इसीलिए बहुत ज़रूरी है कहीं, क्योंकि आप जो कोई भी जियोलॉजी रिलेटेड टॉपिक पढ़े वहाँ पर मिनरलोजी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है, उसका कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहता है। अगर आपका मिनरलोजी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर जो भी आप पेट्रोलॉजी पढ़ोगे या फिर इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ोगे तो वो फिर अधूरा रह जाएगा, इसीलिए मिनरलोजी को पढ़ना जरूरी है। तो अब ज़्यादा लेट ना करते हुए मिनरलोजी क्या है पहले देखते हैं। अब टर्म में ही मिनरलोजी है, मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं बात हो रहा है लॉजी, मीन्स आप सबको पता है स्टडी, और ये टर्म है मिनरल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिनरल का स्टडी का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये भी लिख दिया गया है कि मिनरल्स का स्टडी करेंगे। तो ये एक ऐसा ब्रांच है जियोलॉजी का जिसके अंदर हम स्पेशली डील करते हैं मिनरल्स के ऊपर। ठीक है, मिनरलोजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी which deals with the study of minerals. Here specially we concerned with the स्टडी ऑफ मिनरल। यहाँ पर स्पेशली बात होगा मिनरल का स्टडी के ऊपर। ठीक है, अब मिनरल क्या है, यहाँ तक तो हम समझ गए कि मिनरल का स्टडी को ही बोला जा रहा है मिनरलोजी। बट ये जो मेन क्वेश्चन आता है कि मिनरल क्या है, मिनरल किसको बोलना है, तो मिनरल क्या है देखते हैं। थोड़ा सा मिनरल को डिफाइन करने को ट्राई करेंगे, तो उसका डेफिनेशन देखते हैं। अब मिनरल इज़ ए नेचुरली अकरिंग होमोजीनियस सब्सटेंस। नेचुरली मिलना चाहिए, कोई भी सब्सटेंस जो नेचुरली मिले, होमोजीनियस हो, विथ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन डेफिनाइट होना चाहिए। कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टिपिकल इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर भी उसका एक होना चाहिए। दीज आर यूजुअली फॉर्म बाय द इनऑर्गेनिक नेचुरल प्रोसेसेस। ये जो टर्म है इनऑर्गेनिक नेचुरल प्रोसेसेस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी मतलब सब्सटेंस को जो नेचर में बन रहा है कब उसको हम मिनरल बोलेंगे, मिनरल कब बोलेंगे, जब वो इनऑर्गेनिकली बने। ठीक है, कुछ उसका डेफिनाइट मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर और सॉलिड और होमोजीनियस हो, तो उसी कंडीशन में हम उसको बोलेंगे मिनरल। अब ये जो इतना बड़ा डेफिनेशन देख के मैं भी आपको थोड़ा सा घबराहट लगता होगा, तो इसी को थोड़ा सा इजी करके सिंप्लीफाई करके देखने को ट्राई करेंगे। तो देखते हैं जब ये डेफिनेशन को जब हम ब्रेक करेंगे तो इस तरह का कुछ हमारे पास कंडीशंस आएंगे। कोई भी अगर सब्सटेंस जो नेचर में मिल रहे हो, ये अगर 6 मतलब वो अगर फॉलो करता है 6 कंडीशन को, तो उसी को ही हम कहीं ना कहीं बोलते हैं मिनरल। तो 6 कंडीशन क्या क्या है, नेचुरली बनना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस जो बन रहा है नेचर में वो अगर नेचुरली बने, तो हम अगर मतलब मैन मेड ना हो, कोई भी मतलब इंसान के द्वारा ना बनाया गया हो, तभी हम उसे बोलेंगे मिनरल। ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। तो नेचुरली बनना चाहिए, सॉलिड भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में उसको हम मिनरल बोल रहे, तो वहाँ पर मिनरल का डेफिनेशन ही बदल जा रहा है। तो उसको वो मस्ट भी कोई भी सब्सटेंस उसको हम मिनरल बोलने के लिए नहीं, पहला तो वो नेचुरली बनना चाहिए, अगेन इट शुड बी सॉलिड। ठीक है, अगेन होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, होमोजीनियस होना चाहिए, ना कि वेरिएशन दिखाई। जैसे कोई भी एक सपोज ये एक मिनरल है, तो यहाँ पर उसका जो प्रॉपर्टी आपको देखने को मिले, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। डिफरेंट प्लेसेस में आप जब देखोगे सेम देखने को मिलेगा। इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज़ ए होमोजीनियस। ओके, अगेन मिनरल शुड हैव डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। ओके, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मिनरल है जिसके अंदर आप मतलब पीरियोडिक टेबल का सारे एलिमेंट डाल दो और उसको बोलो मिनरल, ऐसा नहीं है। कोई भी मिनरल का एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन रहना चाहिए, डेफिनाइट उसका केमिकल उसका एक रेंज रहना चाहिए। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन एक डेफिनाइट रहा तभी उसको हम बोलेंगे मिनरल। बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका डेफिनाइट है तो इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज़ ए मिनरल। ठीक है, अगेन वो इनऑर्गेनिकली बनना चाहिए, ना कि वो ऑर्गेनिकली बने। जैसे कोल जो कि ऑर्गेनिकली बनता है उसको हम कभी भी मिनरल कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इन एन एवरेज हमने क्या देखा, मतलब मिनरलोजी क्या है, मिनरल का स्टडी है। ठीक है, स्टडी अबाउट मिनरल। ठीक है, मिनरल के बारे में तो स्टडी करेंगे, बट मिनरल किसको बोलना है, मिनरल का जब हमने डेफिनेशन देखा तो उसको हमने ब्रेक किया कुछ कंडीशन में। कोई भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस अगर ये 6 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज़ ए मिनरल। तो यहाँ पर कंडीशन क्या क्या है, इट्स मस्ट शुड बी नेचुरल सॉलिड। ओके, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप बोलोगे ये मतलब लिक्विड स्टेट में तो उसको मिनरल नहीं बोलना है। ठीक है, इट शुड बी सॉलिड, नेचुरली ऑकरिंग, होमोजीनियस, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, डेफिनेट एक केमिकल कंपोजिशन रहना चाहिए। ठीक है, जैसे बात करोगे ओलिविन का तो MgFeSiO4 उसका कंपोजिशन रहता है, ये डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप क्रोमियम भी डाल दो लाके, ठीक है, घुसेड़ दो ज़बरदस्ती। यहाँ पर और भी मतलब एल्यूमिनियम,
कैल्शियम, सब कुछ अगर यहाँ पर डाल देते तो इसका मतलब एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन मेंटेन नहीं होता। तो इन दैट कंडीशन वी कैन नॉट से इट इज़ ए मिनरल। ठीक है, किसी को भी मिनरल बोलने के लिए उसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन आना चाहिए। तो ओलिविन का था, अगर क्वार्ट्ज का बात करते हैं SiO2 रहता है। तो ये अगर मतलब केमिकल कंपोजिशन अगर डेफिनेट देखा जाता है तभी हम उसे बोलेंगे ये एक मिनरल है। ठीक है, अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका डेफिनेट रहना चाहिए। ठीक है, और इनऑर्गेनिकली बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम कोई भी मिनरल मतलब कोई भी सब्सटेंस जो नेचर में नेचुरली बन रहा है, इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बन रहा है, उसको ही हम बोलेंगे मिनरल। ठीक है, ये कंडीशंस वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब क्या आइस को हम आइस एंड वाटर, तो इनको क्या हम बोलेंगे मिनरल, क्योंकि ये भी नेचर में बन रहा है, ये भी नेचर में बन रहा है। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, वाटर को मिनरल बोलना है या नहीं बोलना है। नेचुरली बन रहा है क्या वाटर? ऑब्वियसली नेचुरली बन रहा है। होमोजीनियस है? ऑब्वियसली होमोजीनियस है। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है वाटर का, ठीक है, H2O। अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर भी उसका कहीं ना कहीं एक डेफिनाइट है। और इनऑर्गेनिक प्रोसेस से ही बन रहा है, ना कि ये ऑर्गेनिक प्रोसेस से बन रहा है, ना कि कोई भी मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर प्लांट या फिर एनिमल बनने के बाद वाटर नहीं बनता। वाटर ऑब्वियसली और इनऑर्गेनिकली ही बन रहा। तो क्या हम इसको मिनरल बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मिनरल क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2, ये सॉलिड वाटर क्या सॉलिड है? नहीं है। तो इन दैट कंडीशन वी कैन से वाटर इज ए मिनरल। ठीक है, बाकी सब तो मतलब 6 तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये वाला सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये सेटिस्फाई एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम मिनरल नहीं बोल सकते। बट इन केस ऑफ आइस जो कि वाटर का काउंटर पार्ट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं वो भी देख लेते हैं। क्या वो नेचर में बन रहा है? ऑब्वियसली नेचर में आपको आइस देखने को मिलता है, सीड्स देखने को मिलता है। क्या वो सॉलिड है? ऑब्वियसली ये सॉलिड है। और उसका होमोजेनियस भी प्रॉपर्टी दिखाता है, डेफिनेट उसका केमिकल कंपोजिशन भी है, इसका भी वही रहेगा H2O। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर का बात करें तो हाँ, ये हेक्सागोनल मतलब सिस्टम में फॉर्म होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बन रहा है। तो हाँ, यस वी कैन से आइस इज ए मिनरल। तो यह था मतलब एक इंट्रोडक्शन मिनरल के बारे में। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।